होती है डिस्चार्ज वगैरह की, ठीक है। तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत सारे फीमेल्स भी होती हैं जिनको वजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में अगर कहें तो उनको पानी जाने की तकलीफ होती है। अब उसके लिए क्या क्या आज की जो चीज़ें जिम्मेदार हैं मैं उनकी बात करूँगी। एक तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है, दूसरी बात है इनफर्टिलिटी के इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले मतलब बहुत रेयर होता था, लोग डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते थे, बट आज की डेट में प्रेगनेंसी कराने के लिए भी, मतलब कंसीव करने के लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों मैं बात कर रही हूँ उसके पीछे आप सोच रहे होगे, तो आज की डेट में आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। ख़राब क्यों हो चुका है? जो आप जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो वहाँ पर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ कि जिनको भी इनफर्टिलिटी के इशू हैं, जिनको पीरियड के कोई इशू हैं, लैंग्वेज में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, तो जो बच्चियाँ हैं उनके लिए भी काउंट होता है, जो फीमेल्स हैं मतलब जो अधिक एज के हैं उनके लिए भी काउंट होता है। तो जो लोग भी जीन्स पहनते हैं, तो अगर आपको फर्टिलिटी के इशू आ रहे हैं तो प्लीज़ जीन्स मत पहनिए, इस बात का ख्याल रखिए। क्यों? जीन्स का कपड़ा जो होता है बहुत मोटा होता है, बहुत टाइट होने की वजह से, और अधिकतर जीन्स टाइट ही होती है, लगभग फिटिंग टाइप से समझ लो, तो उसमें एयर का पास नहीं होता, तो एक अंदर तरीके से कर सकते हो इन्फेक्शन बना ही रहता है। इसीलिए मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं जिनको पीआईडी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिनको पानी वगैरह जाता है, जिनको कुछ भी गायनी के भी इशू होते हैं, तो मैं तुरंत कहती हूँ कि आपको जीन्स नहीं पहनना है, ठीक है। तो चाहे आपको गायनी का कोई इशू आ रहा है, चाहे फर्टिलिटी के इशू आ रहा है, मतलब चाहे बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे पीरियड में कोई इशू है, चाहे पानी जा रहा है, तो उस केस में एक तो सबसे पहली बात है जीन्स पहनना छोड़ दीजिए, ठीक। उसके पीछे ही वजह है, कुछ साल तो भाई जब करना चाहते हैं, आप ऑफिस में जाते हो, मैं कहती हूँ लोग हैं तो लूज़ पैंट पहनिए और कॉटन के कपड़े पहनिए। कभी भी अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो आपके सिंथेटिक कपड़े के नहीं होने चाहिए। फैशन के चक्कर में प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। तो आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं तो हमेशा कॉटन के होने चाहिए, थोड़े से एयरी होने चाहिए। अब आप देखो पुराने ज़माने में लोग साड़ी पहनते थे, लहंगा पहनते थे, इस तरह की चीज़ें पहनते थे, मतलब बहुत खुला खुला होता था, तो अंदर एयर का जो वेंटिलेशन है वो सही होता था। आज की डेट में उस तरीके से नहीं होगा। अब कहोगे मैम आप भी पहनते हो? हाँ मैं भी पहनती हूँ, बट जब से मैं जानती हूँ तब से मैं जीन्स बहुत कम पहनती हूँ, और नॉर्मली मैं बहुत पहले तो जीन्स पहनती भी नहीं थी। बिफोर 2014 मैं कभी जीन्स नहीं पहनती थी, ठीक है। एक सर्टन एज के बाद पहनना शुरू किया, जब पता चल गया तो वो भी काफ़ी कम अवॉइड किया। तो वो होता है वर्क कल्चर की वजह से, और उससे ज़्यादा हमें आराम होता है तो उस वजह से हम करते हैं। बट तब पर भी अपने पहनने ओढ़ने में बीइंग अ फीमेल इस बात का ख्याल रखिए कि आप फीमेल मतलब जो फेमिनिन लुक आता है उस तरह के कपड़े पहनिए। क्यों मैं बता रही हूँ? उससे आपका हार्मोनल या थॉट प्रोसेस चेंज होता है। जब हार्मोनल या थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो ये जो पीसीओडी वगैरह की तकलीफ होती है, हम वहाँ पर भी कहते हैं कि इफ़ यू आर अ फीमेल तो आप उस तरीके से कपड़े पहनिए, लेकिन हर बार हमेशा याद रखिए कि आपको कॉटन के ही कपड़े पहनने हैं। इस बात का पूरा आपको ख्याल रखना है कि कॉटन के कपड़े पहनने हैं, या जिनको बहुत वैसा है आप सिल्क भी पहन सकते हैं, कॉटन सस्ता पड़ता है इसलिए मैं कह रही हूँ। और लूज़ कपड़े पहनिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, इस बात का पूरा ख्याल रखिए। इसलिए मेरे दिमाग में